Hello everyone, now you are ready to the second part of the Honeydew chapter 3rd, Glimpses of India. Yes, let's start. Ram Mohan Roy, आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय, learned man from Bengal understood what was wrong with the country. अब राजा राम मोहन राय was a social worker, social leader. उन्होंने एक लर्न मैन, वो एक बहुत ही बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति थे. उन्होंने ये समझा कि क्या गलत हो रहा है हमारे देश के साथ, यानी बहुत कुछ गलत हो रहा था. वो पढ़ के आए थे, एक बहुत ही वाइज मैन थे वो. लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. उन्होंने क्या समझाया कि हमारे देश के हक है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है. लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल निराश करने की जरूरत नहीं है. हमारी जो प्राचीन कल्चर है, हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, इज ग्रेट, वो महान है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम आज भी योग्य हैं अपनी जो अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए आज भी हम बहुत योग्य हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी को जगाएंगे, अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, सुधारेंगे. और जो यहाँ पर जो है अंधविश्वास जो हमें बर्बाद कर रहा है, उसको हम दूर करेंगे. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो काउज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. बट उनके जो मिल्क का कलर होता है वो क्या होता है, सेम होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. उन्होंने क्या बताया कि डिफरेंट टीचर्स, जो डिफरेंट टीचर्स हैं, अलग उनकी जो है अलग अलग ओपिनियन है, बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. लेकिन जो धर्म का जो सार है, सभी धर्मों का जो सार है, असेंस है, वो क्या है, एक ही है. ही वॉज अट्रैक्ट बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. ही वॉज अट्रैक्ट बाई, वो क्या है, विज्ञान, और जो हम कहें कि जो आधुनिक ज्ञान था, जो मॉडर्न नॉलेज थी, उससे बहुत प्रभावित थे. उन्होंने लोगों को समझाना स्टार्ट किया, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. उन्होंने कहा कि हमेशा साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बात पे हमें विश्वास रखना चाहिए, उस बात को हमें मानना चाहिए. He started newspaper, but the super suspicious British stopped them in 1823. He started newspapers, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, यानी लोगों को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया. बट ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823. 1823 में जो अंग्रेज थे उन्होंने उसे बंद करवा दिया. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. वो क्या है, समुद्र पार गए, विदेश गए, देख उन्होंने समुद्र पार किया, वो इंग्लैंड गए जानने के लिए कि जो अंग्रेज हैं वो इतने शक्तिशाली कैसे बन गए. देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ उन्हें क्या पता चला, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स. उन्होंने वहाँ पर देखिए बताया कि हमने आपको अपना जो है रूलर स्वीकार किया, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स, और आपको भी हमें अपनी प्रजा स्वीकार करना चाहिए. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओन्स टू हिज सब्जेक्ट्स. लेकिन एक जो राजा होता है उसे अपनी प्रजा की जिम्मेदारियों का एहसास होता है, उसके दुख दर्द का एहसास होता है. लेकिन उन्होंने वहाँ जाके फील किया कि अंग्रेज जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं और वो सिर्फ हमारे देश को लूट रहे हैं. तो फिर बाद में आके उन्होंने क्या है, लोगों को काफ़ी अवेयर किया. तो इसलिए धीरे धीरे समाज में क्या थोड़ा सुधार होना स्टार्ट हुआ था, जब हमारे रिफॉर्मर्स खड़े हुए थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले. हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने देश के लिए काम किया, लोगों को अवेयर किया. हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग हुए जिन्होंने विडो रीमैरिज के ऊपर काम किया. तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए, आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल से वहाँ पर दिया गया है. ऑपरेशंस देखिए, जो विद्रोह हुआ, शोषण हुआ, ऑपरेशंस किस तरह शोषण किया गया लोगों का, वो देखिए अभी. बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस. इन 1818 they had passed regulation ill. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. But the British continue to, लेकिन अंग्रेज हैं, उन्होंने क्या है, अपना शोषण जारी रखा भारतीयों के ऊपर. और 1818 में एक क्या है, रेगुलेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें क्या था, इस रेगुलेशन एक्ट में क्या था कि बिना कोई मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है, उसे पनिशमेंट दी जा सकती है. यानी कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई कोर्ट में क्या कार्रवाई नहीं की जाएगी, और सीधा क्या है, हम किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर जेल में डाल सकते हैं. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज
एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। और इसमें जो पूरे भारतवर्ष में जो है अंग्रेजों का वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज ऑफिसर्स थे। और आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और उन्होंने अपने जो है अपना अलग से जो है निजी बिजनेस भी सेटअप कर लिया था, अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस भी वो लोग कर रहे थे। बाई 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। और 1829 तक जो है जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भारत में 7 करोड़ रुपए का जो है अंग्रेजी माल निर्यात कर दिया था। यानी कि हमारा यहाँ जो कारीगर थे उनका काम बंद कर दिया गया, एक तरह से ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, और वहाँ से जो है सामान को इंपोर्ट किया जा रहा था और यहाँ पर लाकर उसे बेचा जा रहा था। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल जो थे द ब्रिटिश, ये देखिए से पहले द ब्रिटिश prosperity on the companies loot while Indian industries began to die। और ये जो ब्रिटिशर्स का जो था इसे इसे ये जो इंडस्ट्रीज को लेकर जो लॉ बनाई गई थी, इनसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी रिच बनते जा रहे थे। बट इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, लेकिन जो भारतीय उद्योग थे वो दम तोड़ने लगे थे, वो मरने लगे थे, और वो एक दम तोड़ने की कगार पे खड़े थे। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने क्या बताया जब वो वापस लौटकर इंग्लैंड गए? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कि भारत का जो द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, जो उनकी हड्डियां हैं कॉटन वीवर्स की, यानी जो सूत काटने वाले जो लोग हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो बिछी पड़ी हैं भारत के जो मैदान हैं, प्लेन्स हैं उनमें। यानी बिल्कुल भी उनकी किसी को कदर नहीं है, ना सरकार को है। और जो अंग्रेज हैं उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी काम नहीं है सिवाय भुखमरी और गरीबी की, उनके पास कुछ भी नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष का फैला। भाई अब तक तो लोग क्या है आराम से उनको देवता मान के बैठे हुए थे, उनका खूब शोषण हुआ। तब थोड़ा सा लोग जो है 1857 में जगे थे, तो वो किस तरह से जगे, यानी किस तरह उन्हें फील हुआ कि हमारा शोषण किया जा रहा है। तो ये असंतोष की भावना जो हम कहें डिससेटिस्फैक्शन, किस तरह से आया वो देखिए। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन द पर्शियन एंड संस्कृत। और जो भारत में जो एजुकेशन थी वो क्या थी, फारसी और संस्कृत में दी जाती थी उस समय। इन 1839 ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्ट चेंज। लॉर्ड मैकाले आया उसके बाद, कब? 1835 में एक अंग्रेज आया लॉर्ड मैकाले, उसने क्या है एक चेंजमेंट की बात की। उन्होंने क्या कहा? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। और दूसरा अंग्रेज क्या कहता है? आई एग्री। उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए, और सारे जो अंग्रेज हैं वो इस बात से सहमत थे। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Petty jobs. Education, English education क्यों दी गई? ताकि यहाँ के लोगों को